हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के बारे में। जेएसपी में 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं जो कंटेनर द्वारा ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जाते हैं। हर जेएसपी पेज में अवेलेबल भी होते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमें बिना किसी एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन के डायरेक्टली यूज करने की फैसिलिटी देते हैं। अब हम एक एक करके इन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो अ, सबसे पहले होता है हमारा आउट, देन आता है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कॉन्फिग, एप्लीकेशन, सेशन, पेज कंटेंट, पेज एंड एक्सेप्शन। तो ये होते हैं हमारे कुछ ऑब्जेक्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो है आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का यूज जेएसपी पेज में डेटा को प्रिंट करने या किसी भी इंफॉर्मेशन को यूजर तक डिस्प्ले करने के लिए होती है। एक जेएसपी राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम सर्वलेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट राइटर का यूज करते हैं। ठीक है। बट हमें क्या करना है, प्रिंट राइटर का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, प्रिंट राइटर, देन उसका आउट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर हम यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन जेएसपी में हम डायरेक्टली आउट डॉट प्रिंट के यूज से हम यहाँ पर उसका प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो कोड है आज की डेट और टाइम को डिस्प्ले करेगा। JSP रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का यूज क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए होता है। ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का इंस्टेंस होता है जो हर रिक्वेस्ट के साथ क्रिएट होता है। इसका यूज हम रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, हेडर्स, रिमोट एड्रेस, सर्वर नेम, कंटेंट टाइप जैसे डेटा को रिट्राइव करने के लिए करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें यूजर का नाम इनपुट लिया गया है और उसका वेलकम मैसेज डिस्प्ले किया गया है। तो यहाँ पर जो है यूजर का नाम यहाँ पर ले सकते हैं हम। तो एक फॉर्म लेंगे हम, index.html पेज क्रिएट करेंगे और उसमें हम फॉर्म और उसका एक्शन वेलकम डॉट जेएसपी और जेएसपी यहाँ पर लिखा होगा। देन इनपुट लेंगे हम, इनपुट टाइप में हम लेंगे उसका टाइप टेक्स्ट। तो हमें क्योंकि एक टेक्स्ट लेना है यूजर से और उसका नेम दिया है यू नेम। उसके बाद हमें सबमिट के लिए यहाँ पर गो वाला एक सबमिट बटन यहाँ पर क्रिएट किया है। तो हमने HTML ने क्रिएट किया है और उसके बाद ये भी जो भी होगा, हम जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वेलकम डॉट जेएसपी पे हम रीच हो जाएंगे और मैसेज प्रिंट करेंगे वेलकम। और जो भी हमने दिया हुआ नेम जो है यहाँ से नेम हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है का यूज किया गया है यूजर के नाम को रिट्राइव करने के लिए। देन रिस्पॉन्सिव इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज सर्वर से भेजे गए रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। ये एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। इसका यूज हम रीडायरेक्शन, एरर मैसेजेस, देन हेडर सेट करने, कुकीज भेजने जैसे काम के लिए हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखेंगे जिसमें हम यूजर को गूगल पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक HTML का पेज लिया है, उसमें हमने एक इनपुट टाइप लिया है नेम और उसमें हम टाइप करेंगे और सबमिट बटन क्लिक करने के बाद हो जाएगा वेलकम डॉट जेएसपी पे। और वेलकम डॉट जेएसपी हमें रिडायरेक्ट करेगा हमारी जो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड डॉट रिडायरेक्ट यहाँ पर मेथड यूज की गई है। उसमें हम www.google.com की वेबसाइट पर रीच हो जाएंगे। तो ये होते हैं हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। हम अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे इक्लिप्स में। तो मैंने यहाँ पर जो index.html और welcome.jsp एक दो फाइल ऐड की है। हम यहाँ से कर सकते हैं उसे वेब ऐप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू और इंडेक्स फाइल ले सकते हैं या फिर जेएसपी करना है तो जेएसपी उसे हम दे सकते हैं। और index.html में एक सिंपल फॉर्म लिया है, उसमें एक इनपुट टाइप लिया है, यू नेम दिया है और उसमें सबमिट वाला एक बटन दिया है। जब भी हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो एक्शन है वो रीच हो जाएगी वेलकम पेज पे। और वेलकम पेज में हमने जो यहाँ पर दिया है तो हमने यहाँ पर कोड किया है आउट डॉट प्रिंटलन टुडे इज
यहाँ पर टुडेज की डेट लिखने के लिए यूटिल जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर गेट इंस्टेंस नाम के फंक्शन से हम गेट टाइम अभी का जो टाइम है वो हम यहाँ पर देंगे। और उसके बाद हमारे पास है कि एक स्ट्रिंग हमें दिखाया देनी चाहिए जो भी हम यहाँ पर जो नेम डालने वाले हैं यूजर से जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो हमें क्या होगी यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। इसलिए वेलकम जो भी हमने नेम में लिया है तो नेम में हमने क्या लिया है गेट पैरामीटर ऑफ यू नेम। यू नेम में मतलब कि यहाँ पर जो भी इनपुट टाइप में हम जो भी डालेंगे इनपुट टेक्स्ट में इनपुट में जो भी हम डेटा डालेंगे वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो हमें रन करने के लिए हम यहाँ से इधर राइट क्लिक करेंगे रन एज रन ऑन सर्वर देन सर्वर नेक्स्ट जेएसपी example1 देन यहाँ मैं डालूंगी एबीसी देन गो। तो यहाँ पर जो टुडे इज टुडे तो यहाँ पर जो हमें डेट दिखाई दे रही है और वेलकम एबीसी ऐसा भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये होता है हमारा जेएसपी का प्रोजेक्ट। इससे हम क्या कर सकते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं यूजर से आने वाली। तो आज हमने जेएसपी के कुछ इम्पोर्टेंट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। आउट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये ऑब्जेक्ट जेएसपी डेवलपमेंट को इजी और एफिशिएंट बनाते हैं।